नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में। महोबा में झांसी मानकपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर अज्ञात युवक की कटकर मौत हो गई। इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की नहीं हो पाई अब तक शिनाख्त। पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज की है। कुशीनगर में डीपीओ कार्यालय पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हंगामा देखने को मिला। कार्यक्रम अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। जोर जबरदस्ती की बात करते हुए महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मथुरा में किसानों की अलग अलग समस्याओं को लेकर प्रदर्शन हुआ। समाज सेवी राधा चौधरी की अध्यक्षता में यह धरना दिया गया। ग्राम प्रधान ने ग्रामीण जनता को आश्वासन दिया है। विंध्याचल धाम में नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने धाम का निरीक्षण किया। यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा बल और बैरिकेडिंग्स भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए। मिर्जापुर में छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर अनशन जारी है। 4 छात्रों की तबीयत ठंड से बिगड़ गई। छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन पर छात्र संघ के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा। आगरा में 2 युवकों ने ग्राहक की जेब से 25,000 रुपए उड़ा दिए। बैंक से कैश निकालने आए थे व्यक्ति की नकदी की चोरी हुई है। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने समीक्षा बैठक करी। समीक्षा बैठक में लिए गए अहम फैसले। 26 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा को हरा भरा और सुंदर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी प्रमुख मार्गों पर थीम फ्लावर बेड विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ में अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दे दिया है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आगरा के पिनाहट के मल्लन टूला में खेलते समय आपसी झगड़े में किशोरी ने जहर खा लिया। आनंद फानन में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर दी। आगरा जयपुर हाईवे पर जानलेवा स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक ने कई किलोमीटर तक कार से स्टंट किया। साथ ही युवक का जो वीडियो है वो तेजी से अब वायरल हो रहा है और वीडियो भी बनाते युवक नजर आ रहे हैं। बस्ती में रंगरलियां मनाते पकड़ा गया दरोगा। पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। पति को जमकर धोया। पति और उसकी प्रेमिका को पुलिस चौकी ले जाकर दरोगा की पत्नी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है और न्याय की गुहार लगाई। बांदा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में अंग्रेजी शराब के ठेके पर ऑनलाइन पेमेंट को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष समेत 4 लोगों के साथ जमकर मारपीट हुई है। किसी ने मारपीट की घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ। फर्रुखाबाद में शमशाबाद में सपा मुखिया अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ उमड़ती हुई नजर आई, जिसकी वजह से दीवार गिर गई। दीवार गिरने से अखिलेश यादव को देखने आए कई बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हरदोई में लगातार जारी सर्दी का सितम। कोहरे के साथ चल रही बर्फीली हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। दिसंबर के अंतिम दिन भयंकर सर्दी। कल भी लोगों को शीतलहर और भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। हल्द्वानी में राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेजों का सम्मेलन हुआ। तरंग 2022 कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत करी है। मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां करी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, इस समय राज्य के 1000 बच्चे एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह कि बच्चे अब हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। सहारनपुर में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने खुद अलाव और रैन बसेरे की कमान संभाल ली है। गरीब लोगों को ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए खुद मोर्चा संभालते नजर आए हैं। भारद्वाज ने रात भर अलाव जलाने का आदेश दिया है। महुआ में डायल 112 के प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने फीता काटते हुए शुरुआत करी है। किसी भी विषम परिस्थिति में इमरजेंसी सहायता के लिए आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जाएगा।
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि समय से यूपी में नगर निकाय चुनाव हो जाएं। अखिलेश यादव ने कहा, आरक्षण के बहाने चुनाव नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि जहां नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में भाजपा के मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वहां डेंगू और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यूपी के अमेठी में प्रशासन ने काफी बड़ी कार्रवाई करी। प्रशासन ने नामी होटल को सीज कर दिया। सराय एक्ट के तहत पंजीकरण न कराए जाने पर होटल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले ही होटल संचालक को फायर और सुरक्षा पहलुओं को ठीक कराने के निर्देश दिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ आगरा के एलईडी बोर्ड के फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताया जा रहा है। आग लगने का कारण दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मामला थाना जगदीशपुरा के लक्ष्मी नगर का बताया जा रहा है। आगरा के पिनाहट में अवैध बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रहे हैं। राजस्थान सीमा से खनन कर उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में चंबल की बालू लेकर पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आगरा में ग्राम प्रधान ने लगाए एबीएसए खैरागढ़ के नीलामी में लाखों रुपए के फर्जीवाड़े के आरोप। ग्राम प्रधान बनिया कुशवाहा ने एबीएसए पर लगाया साठगांठ का आरोप। ग्राम प्रधान ने आगरा अधिकारियों से की दोबारा से नीलामी कराने की मांग। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्र में खड़िया खनन के कारोबारियों ने खनन के सभी मानकों की धज्जियां उड़ा दी हैं। सरकारी जमीनों पर खुलेआम खनन हो रहा है। खनन में नाबालिग बच्चों से भी काम करवाया जा रहा है। आगरा में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे के साथ चल रही तेज हवाएं, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। देहरादून के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 2 दिनों तक शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा। अलीगढ़ में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने जमकर पथराव हुआ है। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। गेट लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। पथराव से 3 लोग घायल हो गए। एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर किया गया। अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में महिला के साथ युवक ने जमकर मारपीट करी। मारपीट करने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल में युवक महिला को जमीन पर गिराकर मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन पहले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित महिला ने युवक के खिलाफ पुलिस में तहरीर दे दी है। शिकायत के बाद महिला ने युवक पर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के रामपुर शाहपुर गांव का यह पूरा मामला है। अलीगढ़ में 30 फुट गहरे कुएं में आवारा गौवंश गिरने से गांव में हलचल मच गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर रेस्क्यू किया। अलीगढ़ की थाना खैर के गांव नगला कला का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में अज्ञात कार सवार ने स्कूटी को रौंदा। 3 लोग गंभीर तौर पर घायल। दुर्घटना को अंजाम देकर कार सवार कार लेकर हुआ रफू चक्कर। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेठी में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर कटा मिला युवक का शव। पुलिस के मुताबिक ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तफ्तीश में जुटे। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित कई लोग इसमें मौजूद रहे। विभागों के कार्यों को लेकर राय मशवरा किया गया है। यूपी के बस्ती जिले के रुधौली विकास क्षेत्र के धनसा ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय परिसर में एक साथ 4 टॉयलेट सीट लगाने का मामला सामने आया। टॉयलेट में न कोई पार्टीशन है और न ही कोई दरवाजा। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के तुलियाड़ा गांव के पास पाकिस्तान का एक उर्दू में लिखा बैनर मिला है। पाकिस्तान का झंडा मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मामले को लेकर एसपी अर्पण ने अपनी सूचना आईबी को सौंप दी है। बांदा में नए साल पर बिना अनुमति के नहीं बजेंगे डीजे। निर्धारित डेसिबल और समय तक ही डीजे बज सकते हैं। हुड़दंग मचाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। डीआईजी और पुलिस अधीक्षक ने भारी तादाद में पुलिस बल के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया है।
कासगंज के बाद उन्नाव में महिला अध्यापिकाओं के तूतू मैमे का वीडियो वायरल हुआ। स्कूल परिसर में दोनों का झगड़ा हुआ है। प्रधान अध्यापिका और शिक्षक मित्र में लड़ाई हुई है और आस थाना क्षेत्र के अजीज नगर प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां पर जिलाधिकारी दीपा रंजन ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई है। पुलिस, खनिज और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने लगभग 46 ओवरलोडेड ट्रक पकड़े। संयुक्त टीम ने मध्य प्रदेश से आए 46 ओवरलोडेड ट्रकों को सीज कर दिया है। ताजनगरी आगरा में क्रिसमस से ही पर्यटकों की आवाजाही तेज है। नए साल में बढ़ सकती है तादाद। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी में भी इजाफा हुआ है। मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा की भी बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होने वाली। मैनपुरी में शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया। महिला वकील से सिपाही ने शादी का वादा किया और रेप की घटना को अंजाम दिया। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली एक युवती ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से लगाई है न्याय की गुहार। फतेहपुर में नए साल के मद्देनजर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। आबकारी विभाग ने 565 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई करी। हजारों लीटर अवैध शराब बरामद किया है। साथ ही हजारों कुंटल लाहन भी मौके पर नष्ट किया गया। फिरोजाबाद में अज्ञात लोगों ने व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। मृतक के घर में ही शराब पिलाकर हत्या को अंजाम दिया गया है। युवक के शव को घर के बाहर नाली में फेंक दिया गया। मृतक की पत्नी ने बताया दोस्तों ने पति की हत्या की है। इटावा के जसवंत नगर में सैकड़ों शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन खंड विकास शिक्षा अधिकारी को माफ कीजिएगा सौंपा गया है। नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुरादाबाद में नाबालिग को युवक ने दबोचा। नाबालिग की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण और घरवाले। पीड़िता ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। गौतम बुद्ध नगर में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चिपियाना चौकी क्षेत्र में कपड़े की दुकान में चोरों ने तांडव मचाकर रख दिया। चोरों ने कपड़े की दुकान में लाखों रुपए की चोरी की है। ग्रेटर नोएडा थाना क्षेत्र बिसरख क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सहारनपुर में कोहरे की वजह से दो वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर देहात में घने कोहरे के चलते 3 ट्रक आपस में भिड़ गए। बड़ा हादसा टला है। बाल बाल बचे हैं लोग। झांसी से कानपुर की ओर आ रहे थे। तीनों ट्रक पीछे से भिड़ंत हुई है। एनएचआई अधिकारी की लापरवाही। हाईवे पर प्रतीक चिन्ह न होने की वजह से आए दिन इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस हाईवे से ट्रकों को हटवाया है। कोतवाली क्षेत्र भोगनीपुर क्षेत्र के पुरखाया नेशनल इंटर कॉलेज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रामपुर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। बच्चा सुरक्षित है। अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। डॉक्टर और स्टाफ नर्सों पर गंभीर आरोप भी लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के सामान्य ज्ञान की जागरूकता के लिए एक अनोखी पहल की गई है। नूपुर भारत लक्ष्य को साकार करने की दृष्टि से बच्चों के लिए केबीसी के तर्ज पर ही जीके ओलंपियाड प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें जिले के करीबन 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही उनके पेरेंट्स भी मौजूद रहे। कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन ने बच्चों से केबीसी के तर्ज पर सवाल पूछे और सही जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। देखिए, हमारे जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय से ही और चिल्ड्रंस डे के बाद से एक परिकल्पना करी गई थी कि बच्चों में जो सामान्य ज्ञान है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हम लोग ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जीके ओलंपियाड किया था, जिसमें प्रत्येक स्कूल में बच्चों का एक क्विज हुआ था और स्कूल लेवल के जो विनर्स थे उनको लेके फिर एक ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता हुई थी। और आज इसका फिनाले हम लोग ने 30 दिसंबर को जनपद स्तर पे जो कंपटीशन करके कराया है। इसमें लगभग 20 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और केबीसी के तर्ज पे एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करते हुए यहाँ पे 6 बच्चे थे। 3 बच्चे जो प्राइमरी के थे और 3 बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय के थे। उन सभी बच्चों ने यहाँ पे हॉट सीट पे बैठ के केबीसी के जैसे ही यहाँ पे जीके क्विज जो जीके ओलंपियाड था उसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चे बड़े उत्साहित थे। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आयोजन रहा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है।
हमारे कानपुर देहात जनपद में इस तरीके की पहली एक प्रयास हुआ है। जीके ओलंपियाड हमने कंडक्ट करवाया है। जैसे कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी अवगत कराया, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो शुरू हुआ है वहाँ से लेकर अभी तक हम लोग इस तरीके की काफ़ी प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं, जिसमें जीके ओलंपियाड हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए पहला प्रयास है। तो आपने देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से नौनिहालों के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए पहल की गई और वाकई ये सराहनीय पहल है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार प्रदेश सरकार को आयोग गठित करना पड़ा। आयोग में राम अवतार सिंह, जो कि रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोग काम करने वाला है, जिनसे खास बातचीत तौकीर किदवई ने की है। क्या कुछ रही है बातचीत, सुनिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थायी निकाय चुनाव को लेकर एक समर्पित आयोग का गठन कर दिया गया है। हमारे साथ राम अवतार सिंह हैं, जो इस आयोग के अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया को कैसे निभाया जाएगा और कैसे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। राम अवतार जी, कैसे इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करेंगे, कितना समय है और क्या प्रक्रिया क्या होगी पूरी? आदेश है शासन से कि 2.5-3 महीने में रिपोर्ट तैयार कर दी जाए और उसके बाद 3 महीने फिर समय लगेगा उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो 6 महीने में इस तरह से रिपोर्ट सबमिट होगी। दरअसल ये जो आयोग का गठन हुआ है, क्या ये उन सीटों को लेकर होगा जिसको सामान्य कर दिया गया है, या पूरे प्रदेश के लिए एक रिपोर्ट तैयार होगी? ये पूरे प्रदेश के लिए होगी। वैसे ओबीसी कमीशन है, ओबीसी के मामले में जितना भी मैटर है पूरे प्रदेश के लिए होगा। एक और अहम सवाल है, क्योंकि डेटा कलेक्शन के ऊपर ये हो रहा है कि कैसे इसको डेटा कलेक्ट करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से जानकारी करेंगे या जिले के अधिकारी जो होंगे उनसे पूछेंगे, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि शायद आर्थिक स्थिति भी नापी जाती है, उनकी शैक्षिक स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी नापी जाती है, राजनीतिक स्थिति भी नापी जाती, और इसमें रेवेन्यू अधिकारियों से, रेवेन्यू कर्मचारियों की हेल्प दी जाएगी, उनकी सहायता ली जाएगी, क्योंकि हम लोगों के लिए बस का नहीं है कि घर घर जाकर सब करें। तो इसमें कलेक्टर हैं, कलेक्टर अपने नीचे के अधिकारियों से, कर्मचारियों से कराएंगे वो सब, उसके अनुसार ही हम तैयार करेंगे। सर, कितना लगता है, कितना वक्त और लग जाएगा इन चुनाव में फिलहाल? अभी अब चुनाव का तो नहीं कह सकते हम कितना लगेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, क्या आदेश होगा, उससे पता लगेगा। सर, एक अहम सवाल ये भी है कि सरकार ने एक एसएलपी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को रोकने की। फिलहाल क्या अगर वहां से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता है, फिर इस आयोग की रिपोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट में आज शायद रिट फाइल होगी और फिर उसमें हियरिंग होगी। हियरिंग में क्या करते हैं वो तय करेंगे। अगर वो हाई कोर्ट का ही जजमेंट अपहोल्ड करते हैं तो आयोग का तो कोई मतलब रहता नहीं चाहता। फिर उस कंडीशन में चुनाव फिर अपने तय तारीखों पे हो सकते हैं, अपने हिसाब से होंगे। फिर तो आदेश तो मानना ही पड़ेगा उनको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश। सर, लेकिन आपकी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसमें 2.5 से 3 महीना लगेगा। उसके बाद भी आपत्तियों के लिए भी वक्त दिया जाएगा? जो लोग स्थानीय लोग हैं वो भी आपत्ति कर सकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, टोटल 6 महीने का समय लगेगा इसमें। हाँ, 3 महीने तो रिपोर्ट सबमिट करने में, उसके बाद जो उसमें फॉलोअप एक्शन होंगे वो उसमें भी 2-3 महीने लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, राम अवतार सिंह हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं। इनका कहना है कि कोशिश होगी कि अपनी तरफ से 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाए सरकार को। उसके बाद आपत्तियों को अगर मद्देनजर देखा जाए तो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो आने वाले वक्त में इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या रुख होगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो बहुत बड़ी समस्या है सरकार के सामने। आयोग तो गठित हो गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश विरोध में आ जाता है या फिर हाईकोर्ट के पक्ष में आ जाता है तो चुनाव तो भाई तय तारीख में होने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में हीला हवाली का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि बीजेपी से निलंबित ताकतवर राजनेता डॉक्टर विनोद आर्य के बेटे और पौड़ी गढ़वाल जिले के तल्ला भोगपुर गांव में मौजूद वंतरा रिजॉर्ट के मालिक और हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को बचाने के लिए भाजपा के नेताओं के इशारे पर राज्य सरकार सबूत मिटाने का घोर और निंदनीय प्रयास कर रही है। जनता टीवी के संवाददाता केशव पांचाल ने हरीश रावत से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, सुनिए। उत्तराखंड में हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड की पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अभी कुछ ही दिन पहले एक धरना दिया, उसका आउटपुट क्या कुछ निकला, और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपने हाल ही में धरना दिया, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, आपको लगता है ऐसा? निश्चित तौर पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। बेटी का मामला है, बेटी ने उत्तराखंड के स्वाभिमान की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसकी हत्या का कारण ये था कि कुछ लोग जो है उस रिजॉर्ट के माध्यम से उत्तराखंड की धरती को नारी देह शोषण के लिए उपयोग करना चाहते थे। उसने इनकार कर दिया, इसलिए उसकी हत्या हो गई। और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। हम इतनी तुच्छता नहीं करते कि बेटी के नाम से हम कोई राजनीति की बात करें, उसके अस्मिता के सवाल पर राजनीति की बात करें। और कल बल्कि मैंने भाजपा के एक बड़े नेता हैं अनिल बलूनी जी, हमारे सांसद हैं, उनसे भी चर्चा की इस विषय में, और लोगों से भी हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बातचीत हुई है, वो भी उतने ही चिंतित हैं। अब वो किस तरीके से जो VIP है उसका नाम कैसे आ गया है, क्योंकि अंकिता ने स्वयं अपने बयान में, जिसके उसने कहा कल एक VIP यहाँ आने वाला है जिसको विशेष सर्विस देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और मैंने इनकार कर दिया है क्योंकि इस रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गलत होता है यहाँ। तो ये वो बयान ही अपने आप में ये बताता है कि कोई न कोई VIP है। अब उसको राज्य सरकार का दायित्व है कि उसको खोज करके लाएं सामने, उस अपराधी को, उत्तराखंड के अपराधी को, मानवता के अपराधी को, बेटियों के अपराधी को सामने लाएं। सर, आपने जब धरने का ऐलान करा और कहा कि ये सर्वदलीय धरना है, और उसमें सत्ता की तरफ से ये कहा गया कि इनके खुद के लोग उस धरने में मौजूद नहीं हैं। वो हमारे सर गिनते रहे, हमारे बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे सर आए, बहुत सारे सर नहीं आ पाए। विपक्ष के लोग आए, विपक्ष के लोग भी आए, सामाजिक कार्यकर्तागण भी आए, राह चलते माँ बाप जो चिंतित थे, हजारों लोगों ने, चाहे किसी ने 2 मिनट का उपस्थिति दर्शाई हो, किसी ने 5 की दर्शाई हो, किसी ने 5 घंटे की दर्शाई हो, किसी ने पूरे धरने भर रहे हों, लेकिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बेटी के सवाल पर कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और भाजपा हमारे सर क्यों गिन रही है? वो अंकिता के बलिदान को देखें ना, उसको देखें, और उसके साथ उस बलिदान का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उस अपराधी को कहा है अंकिता ने, ये भाजपा को तय करना है। वो बजाय हमसे सवाल करने के, वो जो सवाल उनसे सारा उत्तराखंड जानना चाह रहा है उसका जवाब दें। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आपको लगता है कि सरकार के जो दायित्व है वो पूरी तरह से नहीं निर्वहन किया जा रहा? मैं अभी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री भी, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बहन है, वो भी उतना ही अंकिता से लगाव रखते हैं जितना हरीश रावत रखता है, और उनका दायित्व है। क्या कठिनाइयाँ हैं ये वो देखें, मगर उनके पास शासन है तो वो रास्ता निकाले, ये हमारी अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी की मां का निधन हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से उनका शोक व्यक्त करेंगे? देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी जी की माता हीराबेन जी के निधन से सारा देश स्तब्ध है, सारा देश शोकमग्न है। हमारी पार्टी भी, मेरा परिवार भी, मैं भी, सब शोकमग्न हैं। और हम इस अति वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।